हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर 15 लाइट। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोग ने देखा था कि जो इमेज होते हैं ना, इमेज जो है वो मिरर में फॉर्म होता है। इमेज का मतलब होता है कि मिरर में जो चीज़ दिखते हैं, अगर मिरर के सामने हम लोग कोई भी चीज़ को रखते हैं तो मिरर में जो दिखता है उसे इमेज कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो इमेज बनते हैं मिरर में, वो इमेज और मिरर की बीच मतलब वो जो इमेज है वो मिरर से कितनी डिस्टेंस में बनते हैं। तो इसे देखने के लिए हम एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 15.3 में आपको क्या करना है, एक चेस बोर्ड लेना है। चेस बोर्ड होते हैं ना, चेस खेलते हैं जो लोग, वो चेस बोर्ड लेना है। अगर आपके पास चेस बोर्ड नहीं है तो आप एक चार्ट पेपर पे चेस बोर्ड ड्रॉ भी कर सकते हैं। 64 आपको जो है स्क्वायर बनाना है चार्ट पेपर में, तो वो चेस बोर्ड जैसा बन जाएगा। फिर उसके मिडिल में एक आपको लाइन खींचनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस लाइन पे मिरर को वर्टिकली रखना है। वर्टिकली मतलब इस तरीके से सीधा करके आपको मिरर पे चेस बोर्ड पे मिरर को इस तरीके से आपको रखना है। उसके बाद आपको कोई भी एक छोटी सी ऑब्जेक्ट जैसे कि पेंसिल हो गया या फिर शार्पनर, ये सब क्या करना है, बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर, तो आपको थर्ड स्क्वायर पे रखना है। तो इस तरीके से जो स्क्वायर होगा तो इसे आपको काउंट करके मिरर से 1 2 3, जो थर्ड स्क्वायर होगा वहाँ पे आपको एक छोटा सा ऑब्जेक्ट पेंसिल या फिर शार्पनर रखना है। फ्रॉम द मिरर नोट द पोजिशन ऑफ द इमेज। तो अभी आपको क्या करना है, आपको मिरर में देखना है, मिरर में जो इमेज बना हुआ है, इमेज कितना स्टेप पीछे बना हुआ है वो आपको नोट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है, जैसे कि इस फिगर में शार्पनर रखा गया है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप चेंज करिए। तो पहले आपने थर्ड स्क्वायर पे रखा था, इस बार आपने फोर्थ स्क्वायर को इसको रखना है। फोर्थ स्क्वायर अगेन नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो आपको अभी फिर से जो इमेज का पोजीशन है उसको आपको नोट करना है। डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो आपको क्या कोई डिस्टेंस दिखेगा? ऑब्वियसली दिखेगा। अगर आपने पहली बार अगर आपने थर्ड पे रखा था तो इमेज में भी आपको थर्ड स्क्वायर में दिखेगा। अगर आपने बाद में इसको फोर्थ पोजीशन पे रखा है तो आपको इमेज में भी ये फोर्थ पोजीशन में ही दिखेगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप देखेंगे कि जो इमेज है वो सेम डिस्टेंस पे है, मतलब आपने मिरर के सामने आपने रियल में जितने डिस्टेंस पे रखा था उसका जो इमेज है वो भी सेम डिस्टेंस पे ही मिरर पे बनेगा। नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑफ द चार्ट पेपर। तो आप इसको देखने के लिए आप वो जो ऑब्जेक्ट है उसका जो पोजिशन है उसे आप चेंज करिए, और इसका जो आप देखिए कि डिस्टेंस किस तरीके से चेंज होता है। तो पहली मेड ए नोटबुक इन ए प्लेन मिरर, द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इट इज इरेक्ट ऑफ द सेम साइज एंड एज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो पहले ने भी ये जो है एक्टिविटी किया था, एक्टिविटी करके उसने देखा था कि जब हम लोग एक प्लेन मिरर के सामने कोई भी चीज़ रखते हैं तो उसका जो इमेज बनते हैं वो इरेक्ट बनते हैं, मतलब सीधी इमेज बनते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइट और लेफ़्ट। राइट और लेफ़्ट में क्या है कि आप जब मिरर के सामने खड़े होते हैं, प्लेन मिरर के सामने जो खड़े होते हैं, क्या आप वो एग्जैक्टली वो जो इमेज है वो आपके जैसा दिखते हैं? तो यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग सी डिफरेंस दिखती है। जब मिरर में इमेज बनते हैं तो एक डिफरेंस दिखता है, और उस डिफरेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए हमें एक एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी
15.4 एक्टिविटी 15.4 में आपको क्या करना है, एक मिरर के सामने, एक प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हो जाइए। होके आपको क्या करना है, आपका जो लेफ़्ट हैंड है उसको रेज़ करना है, उससे उठाना है, आपका लेफ़्ट हैंड उठाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो राइट ईयर है उसको आपके हैंड से टच करना है। विच ईयर डज योर हैंड टच इन योर इमेज। तो आप अभी देखिए मिरर में आपकी कौन सा वाला हाथ कौन सी वाली ईयर को जो है टच कर रहे हैं। तो आपको ये केयरफुली ऑब्ज़र्व करना है। आप देखेंगे कि मिरर में जो राइट था, मतलब आपने लेफ़्ट हैंड उठाए थे ना, तो आप मिरर में देखेंगे कि आपका राइट हैंड उठा हुआ है जैसे दिख रहा है, और आपका जो है लेफ़्ट ईयर को जैसे कि टच कर रहा है ऐसा दिखेगा। तो मिरर में क्या होता है कि राइट जो है, राइट एपियर्स लेफ़्ट एंड लेफ़्ट एपियर्स राइट। तो राइट लेफ़्ट हो जाते हैं, दिखते हैं, और लेफ़्ट राइट दिखने लगते हैं। तो मिरर में सिर्फ जो है साइड ही चेंज होता है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपकी जो पाँव है वो ऊपर की तरह से चला गया और आपका सिर नीचे की तरह आ गया। इस तरीके के डिफरेंस नहीं होते हैं। ओनली द डिफरेंस इज़ कि जो साइड है लेफ़्ट राइट, ये इन साइड्स में डिफरेंस दिखता है। तो अभी आपको क्या करना है, अपनी नाम लिखना है, एक पेपर में लिख के उसे आपको एक प्लेन मिरर के सामने लेके दिखना है। हाउ डज इट अपियर इन द मिरर। तो ये मिरर में कैसा दिखेगा, मिरर में ये देखेंगे कि ये ना उल्टा दिख रहा है। उल्टा मतलब जैसे कि अगर आपका नाम है, सपोज करिए राजू, तो ये ना इस तरीके से दिखेगा, आपको इस तरीके से दिखेगा। तो इसे मिरर में दिखता है। तो वुजू सो एन एम्बुलेंस ऑन द रोड। ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट द वर्ड एम्बुलेंस इन फ्रंट वॉज रिटन इन स्ट्रेंज मैनर। तो वुजू ने एक बार क्या करा कि रास्ते में एम्बुलेंस को दिखा, और एम्बुलेंस के सामने जो नाम था वो उसको एक अजीब सी तरीके से दिखने लगा। तो आपने देखा होगा एम्बुलेंस में जो है इस तरीके से लिखा होता है। तो हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, है ना, ऐसे लिखेंगे, लेकिन इधर देखिए इस डायरेक्शन में लिखा हुआ होता है। तो ऐसे क्यों होता है, अभी हम लोग समझेंगे कि जो एम्बुलेंस में जो लिखाई होते हैं वो इस डायरेक्शन में होते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो एम्बुलेंस में इस तरीके के लिखने का रीज़न यही है कि जो आसपास जब एम्बुलेंस जा रहा है तो रास्ते में जो बाकी जो गाड़ी है, व्हीकल्स है, उन सब की जो मिरर्स है उसमें जो भी गाड़ी चला रहा है, जो भी ड्राइवर है, उसको जो एम्बुलेंस का स्पेलिंग है उसको सीधी तरीके से दिखाई दे। क्योंकि मिरर में तो साइड जो है लेफ़्ट राइट, राइट लेफ़्ट दिखता है, साइड ऑपोजिट दिखता है। तो इसीलिए एम्बुलेंस में इस तरीके से लिखा होता है ताकि जो ड्राइवर है वो आसानी से एम्बुलेंस को पढ़ पाए और उसको साइड दे पाए। तो ये हम सब की ड्यूटी भी होता है कि अगर कोई एम्बुलेंस आ रहा है तो हम उसका रास्ता ब्लॉक ना करें, उसको जाने दें। तो आपने ये भी देखा होगा कि रास्ते में जब मिरर्स ये सब जाते हैं, सॉरी, रास्ते में जब स्कूटर्स वगैरह जाते हैं तो स्कूटर का जो मिरर होता है ना, तो मिरर में जो बाकी गाड़ियों का जो फ़ोटोज़ आती है, जो पिक्चर आते हैं, वो बहुत ही छोटी इमेज आते हैं। तो ऐसा क्यों होते हैं, इस बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।